जब टूटने लगे हौसले तब ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तब ये याद रखना कि बिना मेहनत के ही तक तो ताज हासिल नहीं होते, कि बिना मेहनत के ही तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं मूलचंद प्रजापति आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन इस सेशन में बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लेकर, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति यानी कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवियाँ, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान की लोक देवियाँ टॉपिक अपना चल रहा है, जिसमें अपन ने पिछले जो सेशन है, पिछले सेशन में अपन ने कुछ अध्ययन किया था। जैसे दधिमती माता की बात की, तो नारायणी माता की बात की, वहीं सुगाली माता की बात की, तो सुंदा माता की भी अपन ने बात की थी। अभी इसी सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे की कड़ी में आज अपन कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को शानदार और जानदार बनाने के लिए मैं पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन उत्कर्ष को सबसे पहले, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो बगल में ही बेल आइकन का जो घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको क्या मिल जाए, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए साहब। इसके अलावा भी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना कदापि ना भूलें, लाइक करते रहिए। और आपके फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सअप स्टोरी पे और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि ये जो निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ये उन लोगों तक पहुँच सके जो कि वास्तव में क्या है, ज़रूरतमंद है। तो इसी सेशन के साथ अपन बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। और कला और संस्कृति में टॉपिक चल रहा है राजस्थान की लोक देवियाँ। तो राजस्थान की लोक देवियों से सबसे पहले मैं जिस लोक देवी की बात करना चाहता हूँ उस देवी का नाम है विरात्रा माता। हाँ भाई, कौन सी देवी? विरात्रा माता साहब। विरात्रा माता की मैं बात करूँ तो इन विरात्रा माता का जो प्रमुख मंदिर है वो मंदिर है चौहटन में। हाँ भाई, कहाँ पर है? चौहटन में बना हुआ है। और चौहटन की बात करूँ तो ये चौहटन पड़ता है कहाँ पर साहब? बाड़मेर में पड़ता है। हमें चौहटन बाड़मेर में विरात्रा माता का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तो इसी के साथ और बात करूं भाई, ये जो विरात्रा माता है, ये विरात्रा माता जो है ये भाई इनकी और कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे इनके उपनाम की बात करूं, हमें इनका उपनाम क्या है, उपनाम की मैं चर्चा करूं तो इनका उपनाम है क्या? वांकली माता। हाँ भाई, क्या नाम पड़ता है इनका? वांकली माता साहब। वांकली माता इनका उपनाम है। और महत्वपूर्ण बात क्या कि इनको क्या कहा जाता रे? इनको भोपों की कुल देवी कहा जाता। हाँ भाई, क्या? भोपों की कुल देवी कहा जाता। भोपों की कुल देवी तो कौन सी देवी? ये देवी है विरात्रा माता। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण लोक देवियों में से एक लोक देवी विरात्रा माता। और इनको भोपों की क्या कहा जाता? भोपों की तो कुल देवी कहा जाता। अगली जो लोक देवी का अध्ययन करेंगे, हाँ भाई ज्यादा कोई खास बातें है नहीं इनमें, याद रखने योग्य है। आपको जो महत्वपूर्ण जो याद रखने वाली बातें हैं उनमें ये दो तीन चीजें हैं। उपनाम वांकली माता इनको कहा जाता है। चौहटन बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। तो भोपों की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। अगली एक देवी लटियाली माता। हाँ भाई, कौन सी देवी? लटियाली माता की बात करूं, हाँ भाई कौन सी देवी? लटियाली माता। और इस लटियाली माता की बात करूं तो ये लटियाली माता का प्रमुख मंदिर पड़ता है कहाँ पर? जोधपुर में। हाँ भाई, कौन से पुर में? तो जोधपुर में लटियाली माता का प्रमुख मंदिर पड़ता है। तो अपन बात करें, इनको कल्ला राठौड़ों की क्या कहा जाता रे? कुल देवी कहा जाता। हाँ भाई, कौन से राठौड़ों की? कल्ला राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता। कल्ला राठौड़ों की क्या कहा जाता? कुल देवी कहा जाता साहब। अब यहाँ तक अपन ने बात कर ली। ज्यादा जो अपन बड़ी बड़ी जो लोक देवियाँ थी उनके बारे में पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं। अब जो राजस्थान की और जो महत्वपूर्ण लोक देवी हैं उनके बारे में अध्ययन करते हुए चलेंगे। और भी जो बीच में बड़ी जो लोक देवियाँ आएंगी उनका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले आप इन दो लोक देवियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट है। आगे अपन बात करें भाई, इसी में ही अगली जो लोक देवी है उसकी बात करें तो अगली लोक देवी है अपनी कौन सी? ज्वाला माता। हाँ भाई, कौन सी लोक देवी की बात कर रहे हैं अपने? ज्वाला माता की बात करेंगे। और इन ज्वाला माता की बात करूं तो इन ज्वाला माता का जो प्रमुख मंदिर है उनको लेकर बात करेंगे। और इनको कौन सी देवी कहा जाता है इसकी भी बातें करेंगे साहब। कौन सी माता?
ज्वाला माता। और ज्वाला माता की बात करूं तो ज्वाला माता का जो मंदिर पड़ता है वो तो कहाँ पड़ता, ये मंदिर पड़ता है जोबनेर में। कहाँ पड़ता रे, कौन से नेर में, जोबनेर में। और ये जोबनेर की बात करूं तो जोबनेर तो पड़ता है कहाँ पर दोस्तों, जयपुर में पड़ता है जोबनेर। यहाँ पर ये लोक देवी है, इनका मंदिर है। इस देवी को खंगारोतों की कुल देवी कहा जाता। भाई कौन सी, खंगारोतवश की क्या कहा जाता, कुल देवी। खंगारोतों की कुल देवी कहा जाता। हमें ये खंगारोत है जो जयपुर के कछवा राजवंश के जो राजपूत थे उन्हीं की एक उपशाखा है खंगारोत। और इन खंगारोतों की क्या कहलाती देवी, क्या कहलाती, कुल देवी कहलाती साहब। अब मैं बात करूं, यहाँ जोबनेर का एक शासक हुआ करता है। हाँ भाई क्या, जोबनेर का एक शासक है जिनका नाम क्या था, हाँ भाई जैत सिंह था। क्या नाम था, जैत सिंह। जोबनेर का शासक था जैत सिंह है, हाँ भाई शासक है। इस शासक के ऊपर अटैक कर दिया साहब। किसने कर दिया अटैक है, इसके ऊपर आक्रमण हुआ। हाँ भाई क्या हुआ, आक्रमण। और इस आक्रमण को करने वाला व्यक्ति था लाल बेग। हाँ भाई व्यक्ति का नाम क्या, लाल बेग। कौन सी बेग रे, लाल कलर की बेग है। और ये लाल कलर की बेग तो कहां से लाई गई थी, यानी कि कहां का था, तो अजमेर का सूबेदार था साहब। अभी कहां का सूबेदार है, अजमेर का सूबेदार है। और इस अजमेर के सूबेदार ने जैत सिंह के ऊपर क्या कर दिया, एक बार है आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो तब तक तो कोई बात नहीं साहब, आक्रमण तो होता रहता है, कोई बात नहीं, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो ज्वाला माता है, इस देवी ने यहाँ पर मधुमक्खियों के रूप में इस जैत सिंह की क्या की, रक्षा की। हाँ भाई देवी ने, देवी के मंदिर में स्थित है, मंदिर में स्थित है। मधुमक्खियों ने आक्रमण विफल कर दिया, आक्रमण असफल कर दिया। हाँ भाई क्या कर दिया, असफल कर दिया, असफल कर दिया। ये इसलिए देवी को अपन कह सकते हैं, कौन सी देवी कहा जाता, देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता। हाँ भाई क्या कहा जाता रे, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता। मधुमक्खियों की देवी कौन सी देवी को कहा जाता, तो ज्वाला माता। अरे गुरुजी आपने तो बताया था कि जीण माता मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मधुमक्खियों की राजस्थान की कौन सी लोक देवी, और ऑप्शन में हो जीण माता और ऑप्शन में वहां पर हो ज्वाला माता, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या, जीण माता। लेकिन कभी मान लो ऑप्शन में जीण माता ऑप्शन में हो ही नहीं, वहां केवल ऑप्शन एक ही हो ज्वाला माता, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा ज्वाला माता। यानी कि यहाँ पर अटैक किया किसने, इस लाल बेग ने। कौन सी बेग ने किया रे, लाल बेग ने। जब लाल बेग ने आक्रमण किया तो देवी के मंदिर में जो मधुमक्खियां स्थित थी, इन मधुमक्खियों ने जैसे जीण माता के मंदिर में औरंगजेब का पीछा किया था, उसी प्रकार इस लाल बेग का भयंकर पीछा किया। और इस लाल बेग को दौड़ाते दौड़ाते वापस कहाँ ले गई, अजमेर तक ले गई ये मधुमक्खियां। इसलिए इस देवी को क्या, मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। आगे बात करें, अगली जो लोक देवी है उनके बारे में बात करते हैं, जमुआई माता की बात। हाँ भाई कौन सी माता की बात करेंगे, जमुआई माता की बात करेंगे। अब लोक देवी है कौन सी, जमुआई माता। और जमुआई माता का प्रमुख मंदिर तो कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ है। इस क्षेत्र का नाम जमुआ रामगढ़ क्यों पड़ा, पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था, और इस क्षेत्र का नाम धीरे धीरे, पहले रामगढ़, तो रामगढ़ से जमुआ रामगढ़, रामगढ़ से पहले भी बात करूं तो नाम था मांची। कैसे नाम पड़ा उसके बारे में भी क्या करेंगे, अपने अध्ययन करेंगे भाई। अगली अपन बात करूं, मैं बात करूं भाई कौन सी माता की, जमुआई माता की। हाँ भाई जमुआई माता। अब इस जमुआई माता की मैं बात करूं तो इनका जो प्रमुख मंदिर पड़ता है वो पड़ता है जमुआ रामगढ़ में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है, तो जमुआ रामगढ़ में पड़ता है। हाँ भाई ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू था, वो कोई कैमरा में मिस्टेक थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जमुआई माता की बात करूं, जमुआई माता की बात करूं तो इनका मंदिर है जमुआ रामगढ़ में। हाँ भाई कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़ में। और जमुआ रामगढ़ तो कहाँ है, तो जमुआ रामगढ़ तो है जयपुर में। हाँ भाई कहाँ पर है, जयपुर में। इसी जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम था मांची। हाँ भाई क्या नाम था, मांची। और मांची से ये क्या बना, रामगढ़ बना। क्या बना रे, रामगढ़ बना। और इस रामगढ़ से क्या बन गया, तो रामगढ़ से वापस क्या बन गया, जमुआ रामगढ़। क्यों, क्योंकि रामगढ़ इसलिए क्योंकि ये मंदिर है जयपुर में, और जयपुर के कछवा राजवंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और कछवा राजवंश की क्या है, कुल देवी है साहब। क्या है, कुल देवी, कछवा राजवंश की कुल देवी। अब कछवा राजवंश की कुल देवी है, और कछवा राजवंश स्वयं को क्या मानते हैं,
कुश का वंशज मानते हैं। और कुश किसके पुत्र थे? लव और कुश राम के पुत्र थे। इसलिए भगवान राम के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? रामगढ़। मानसी पहले बड़ गुजरों का दिन था, इसलिए बड़ गुजरों से इस क्षेत्र को छीनकर इन्होंने रामगढ़ नाम रखा। और दुल्हे राय की पुत्री हुई कौन है? जमुआई। और जमुआई कालांतर में क्या बन गई? देवी बन गई। इसीलिए इस देवी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? जमुआ रामगढ़ नाम पड़ गया साहब। क्या नाम पड़ गया? जमुआ रामगढ़ नाम पड़ गया। हाँ भाई, मंदिर का निर्माण की बात करूं, मंदिर निर्माण की बात करूं भाई, मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर निर्माण की जब मैं बात करता हूं तो मंदिर का निर्माण कराया तो दुल्हे राय ने। हाँ भाई, किसने करवाया? दुल्हे राय। या फिर आप कह सकते हो ढोला और मारू की आपने प्रेम कथा सुनी होगी, नाम तो सुना ही होगा, अगर प्रेम कथा पूरी नहीं सुनी तो ढोला मारू, ये वही ढोला है दुल्हे राय। दुल्हे की तरह यानी कि अत्यधिक सुंदर होने की वजह से इनको दुल्हे की उपमा दी गई, इसीलिए इनको दुल्हे राय कहा जाता है। या फिर इन्हीं का नाम मिलता है धोला राय। हाँ भाई, क्या नाम मिलता है? धोला राय। या फिर इन्हीं का ही नाम मिलता है क्या? तेजकरण। हाँ भाई, तेजकरण कह दो, दुल्हे राय कह दो, या फिर धोले राय कह दो, बात क्या है? एक ही बात है, इन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और देवी की बात करूं तो देवी तो कछावा राजवंश की क्या है? कुल देवी है। देवी कछावा राजवंश की क्या है? राजवंश की कुल देवी है। हाँ भाई, कछावा राजवंश कहां पर है? जयपुर में। और इस राजवंश की क्या है? राजवंश की कुल देवी है साहब। हाँ भाई, कुल देवी और लोक देवी में और आराध्य देवी में क्या अंतर होता है, ये मैंने पहले ही समझा दिया है। ये कछावा राजवंश की क्या है? कुल देवी है। अब अपन बात करें भाई, ये जो मंदिर है, ये मंदिर निर्माण करवाया तो यहाँ पर किसको पराजित करके करवाया? तो आप लिख सकते हो बड़ गुर्जरों को पराजित करके। हाँ भाई, बड़ गुर्जरों को पराजित करके देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण। हाँ भाई, होता क्या है, ये तो दुल्हे राय है, इस दुल्हे राय की पुत्री थी कौन है? जमुआई। इस जमुआई का बाल्यकाल में ही या कम उम्र में यानी छोटी अवस्था में क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद ये कालांतर में क्या बन जाती है? देवी बन जाती है। और जब कालांतर में देवी बन जाती है तो इस देवी का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। जो बड़े गुजरों को पराजित करके जो मांची क्षेत्र था उस पर कछावा ने अपना अधिकार किया और अधिकार करके इस क्षेत्र का नाम रखा रामगढ़ है। और इस रामगढ़ में इस माता का मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन कालांतर में ये देवी अत्यधिक विख्यात हुई और विख्यात होने के साथ साथ इस क्षेत्र का नाम भी क्या हो गया? रामगढ़ से जमुआ रामगढ़ नाम पड़ गया। अब अगली लोक देवी की बात करेंगे, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं अगली लोक देवी की। हमें बात कर ली जमुआई माता की। अब जमुआई माता की अपन ने बात की, ये कछावा राजवंश की क्या थी? कुल देवी थी। तो अगली देवी अपन बात कर लेते हैं जो कछावा राजवंश की क्या होगी? आराध्य देवी। यानी कि अभी तो अपन ने बात की जमुआई माता यानी कि कुल देवी की बात की, कछावा राजवंश की। अब अपन बात कर लेते हैं कछावा राजवंश की आराध्य देवी। और कछावा राजवंश की आराध्य देवी तो आपको पता होगा कौन सी देवी? शीला माता। हाँ भाई, कौन सी देवी है? ये देवी है शीला माता। हाँ भाई, देवी का नाम क्या? देवी का नाम तो है शीला माता। हाँ भाई, शीला माता की बात कर रहा हूँ। इस शीला माता की बात करूं तो इनका मंदिर बना हुआ है आमेर में। और आमेर की बात करूं तो कहां पर है? कौन से पुर में है रे? यह है आमेर है जयपुर में। हाँ भाई, कौन से पुर में है? जयपुर में है। जयपुर यानी कि राजस्थान के राजधानी वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसी आमेर के किले में इस देवी के मंदिर का क्या बना हुआ है? देवी का मंदिर है बना हुआ है। अब अपन बात करें इस देवी के मंदिर की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ देवी के मंदिर को लेकर। अब देवी का मंदिर है कुछ इस प्रकार। मंदिर आपके सामने बनाकर पेश कर रहा हूं, आप देख लेना आराम से। यह है देवी का मंदिर। अब देवी का मंदिर तो कौन सी देवी का मंदिर है? देवी का मंदिर है शीला माता का। हाँ भाई, कौन सी माता का? शीला माता का। और शीला माता की बात करूं तो शीला माता दिखने में कैसी क्या है? तो शीला माता दिखने में कुछ इस प्रकार है। ये लो, ये आपके सामने कौन सी माता रे? ये माता है शीला माता। इस मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया? आपसे पूछ ले भाई इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर होगा मानसिंह फर्स्ट ने। हाँ भाई, कौन सा? मानसिंह प्रथम, जिसको आप मिर्जा राजा मानसिंह के नाम से जानते हो, उसी मानसिंह की बात कर रहा हूं। या फिर आप कह सकते हो ये वही मानसिंह है जो कि अकबर की सेवा में क्या था? न्योछावर था साहब। अकबर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति था कौन है? यहाँ जयपुर का या आमेर का शासक मानसिंह था साहब। इस मंदिर के निर्माण की बात कर ली। और कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करूं तो देवी कछावा राजवंश की देवी
कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। हाँ भाई क्या है, राजवंश की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। हाँ देवी क्या है, कछवा राजवंश की क्या है, आराध्य देवी है। अब मैं बात करूं शिला माता की, तो ये जो शिला माता की जो मूर्ति जयपुर में स्थित है वर्तमान में, यानी कि जयपुर में आमेर के किले में इस देवी के मंदिर में जो वर्तमान में भव्य मूर्ति स्थित है, वो मूर्ति कहाँ से लाई गई, इस मूर्ति को सबसे पहले कहाँ से लाया गया और कहाँ से लाया गया तो कौन लेकर आया, इसकी बात करता हूँ। हाँ भाई लेकर कौन आया, तो कहा जाता है देवी की मूर्ति पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायब को हरा कर पराजित, यानी कि पराजित करके मान सिंह, हाँ भाई कौन सा सिंह है, मान सिंह है, या फिर आप यहां पर लिख लेना मान सिंह, वहां दिख नहीं रहा हो तो मान सिंह प्रथम है जसोर नामक स्थान से, हमें कहां से, जसोर नामक स्थान से आमेर लाया। हमें कहाँ लाया, आमेर लाया। हमें कौन लेकर आया है, तो लेकर आया आपके सामने पता चल गया, मान सिंह प्रथम जो कि अकबर की सेवा में न्योछावर था। एक बार अकबर के ही अभियान को लेकर मान सिंह गया हुआ था, कहाँ पर है, पूर्वी बंगाल के अभियान पर है, और इस पूर्वी बंगाल का उस समय राजा था केदार कायब। कहा जाता है कि इस केदार कायब पर मान सिंह ने 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार आक्रमणों में हर बार असफल हो जाता है। कौन है, मान सिंह। तो मान सिंह ने पता किया भाई क्या है ऐसा इस केदार कायब के पास है जिससे ये व्यक्ति पराजित हो ही नहीं रहा। तो पता किया तो पता चला कि इनके पास एक देवी की मूर्ति है और उस देवी का नाम है शिला माता। इस शिला माता की मूर्ति के होने की वजह से केदार कायब क्या नहीं हो रहा, पराजित नहीं हो रहा। और जब तक ये मूर्ति केदार कायब के पास या फिर किसी अन्य राजा के पास भी रहेगी तो वह राजा कभी क्या नहीं होता, पराजित नहीं होता। इसलिए मान सिंह ने इस मूर्ति, यानी कि जब शिला देवी की वहाँ पूजा चल रही थी, इस पूजा में अड़चन डाली, यानी कि विधि विधान जो था उसको खंडन किया और इस मूर्ति को ही वहाँ से क्या कर दिया, गायब कर दिया। और 18वीं बार के आक्रमण में केदार कायब को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और ये जसोर नामक स्थान पर जहाँ पर इस मूर्ति को केदार कायब ने फेंकवा दिया था, यानी कि जब केदार कायब को पता चला कि मान सिंह इस मूर्ति को लेकर जाना चाहता है, यानी कि तो केदार कायब ने इस मूर्ति को कहाँ फेंकवा दिया, जसोर नामक स्थान पर नदी के पानी में फेंकवा दिया। वहां से मान सिंह इस मूर्ति को कहाँ ले आता है साहब, आमेर ले आता है। अब कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं, हाँ भाई इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण की बात करूं, इतिहासकार है सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह मूर्ति असम से लाई गई, यह मूर्ति असम से लाई गई। हाँ भाई इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण जी क्या कहते हैं कि यह मूर्ति बंगाल से नहीं, जसोर नामक स्थान से नहीं लाई गई, ये तो असम से लाई गई है। कोई बात नहीं, अगली चीज ध्यान में रखो। अगली चीज क्या, कि देवी की पूजा काली के रूप में की जाती है। किस रूप में, काली के रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है, देवी की पूजा किस रूप में, तो देवी की पूजा की जाती है काली के रूप में। अगली बात, देवी का मेले की बात करें, हमें देवी का मेला कब लगता है, तो मेला तो लगता है कब भाई, नवरात्रा में लगता है। अब नवरात्रा वर्ष में 2 आते हैं, नंबर 1 चैत्र नवरात्रा, तो नंबर 2 की बात करूं तो आश्विन नवरात्रा। अब 2 मेले लगते हैं, चैत्र और आश्विन। अगली बात करूं भाई, ये जो देवी है, इस देवी के 2.5 प्याले शराब के भोग लगता है, 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है, शराब का भोग लगता है, भोग लगता है। हमें कौन सी देवी का मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगता, तो आपका उत्तर होगा शिला माता के मंदिर में। इस देवी की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। हाँ भाई कैसी, अष्टभुजी प्रतिमा है। मंदिर में जो प्रतिमा है वो कैसी प्रतिमा, 8 भुजा वाली प्रतिमा है शिला
माता के मंदिर में। तो ऐसी देवी है अपनी कौन सी, शिला माता। शिला माता की प्रत्येक जानकारी अपन ने स्पष्ट कर ली है। आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बात करता हूँ, अगली जो देवी है उनकी बात करूँ। अगली देवी है कौन सी, अपनी रानी सती के बारे में अध्ययन करते हैं। हमें शिला माता का अध्ययन कर लिया है, अगली देवी का अध्ययन करें रानी सती का। रानी सती का नाम आपने सुना होगा, जिनको डोकरी भी कहा जाता है। अरे रानी सती का मंदिर तो है कहाँ पर है, झुंझुनू में है। इस झुंझुनू की देवी को सती होने की वजह से रानी सती के नाम से जाना गया। अब रानी सती की बात करूं तो इसके पति का नाम क्या था और इसको कौन से जाति की कुलदेवी कहा जाता है, मेला कब भरता है, इन चीजों का क्या कर लेते हैं अपन, अध्ययन कर लेते हैं भाई। कौन सी देवी की बात कर रहा हूं, तो देवी है रानी सती। हाँ भाई, कौन है, रानी सती। रानी सती, रानी सती का मंदिर तो कहाँ, तो मंदिर है झुंझुनू में। हाँ भाई, कहाँ पर है रानी सती का मंदिर, तो कहाँ, तो मंदिर है झुंझुनू में। हाँ भाई, झुंझुनू में इस देवी का क्या बना हुआ, मंदिर बना हुआ। अब बात करूं, ये जो रानी सती है इनका मूल नाम क्या था, ये जो देवी है इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम था नारायणी। हाँ भाई, क्या, नारायणी। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ नारायणी माता अलग है और ये भी नारायणी सती माता है, वो भी नारायणी सती हुई थी, ये भी नारायणी सती हुई थी, कि दोनों एक ही है क्या, तो एक नहीं है। वो नारायणी माता अलवर वाली है, राजगढ़ की बरवा डोंगरी की। तो ये नारायणी माता कौन सी, ये सती, रानी सती के नाम से जानी जाती है, झुंझुनू के हिसाब। अगली बात करूं, इनके पति का नाम क्या था। हाँ, पति का नाम था क्या, तन धनदास। हाँ भाई, क्या नाम था, तन धनदास। तन धनदास इनके पति का नाम था। कहा जाता है कि ये जो तन धनदास है इसकी हत्या कर दी जाती है हिसार के नवाब द्वारा। हिसार पड़ता है हरियाणा में, और हिसार के नवाब द्वारा क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। साहब, इस तन धनदास की जब हिसार के नवाब द्वारा हत्या कर दी गई तो रानी सती को भयंकर गुस्सा आता है, नारायणी को भयंकर गुस्सा आता है, और नारायणी चामुंडा का रूप धारण करती है, और इस चामुंडा के रूप को धारण करके इस हिसार के नवाब का क्या कर देती है, अंत कर देती है, और हिसार के नवाब की क्या कर देती है साहब, हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद ये जो देवी है ये खुद क्या हो जाती है, अपने पति की चिता का साथ सती हो जाती है। तो विक्रम संवत है, हाँ भाई, कौन सी, विक्रम संवत 1652 को, विक्रम संवत 1652 को हमें देवी पति की चिता के साथ सती होगी। पति की चिता के साथ सती हो गई। हमें क्या हो गई, सती हो गई। और जब से सती हुई उसी दिन से क्या बन गई रे, देवी बन गई। अब देवी बन गई तो इसको शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में देवी को दादी जी या डोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोकरी कहा जाता है सब। चाहे तो आप दादी जी कह दो, चाहे रानी सती कह दो, चाहे क्या कह दो, डोकरी कह दो, क्या बात क्या है, एक ही है। क्या, एक ही है। अगली बात करूं तो ये अग्रवाल जाति की क्या है, अग्रवाल जाति की कुल देवी है। अब अग्रवाल जाति की कुल देवी तो कौन सी देवी, कुल देवी है अपनी देवी रानी सती है साहब। अगली बात करूं, इस देवी का मेला जो लगता है, मेला कब लगता है, तो मेला 2 लगता है। कितने मेला लगते हैं, 2 लगते हैं। नंबर 1 भाद्रपद अमावस्या। हाँ भाई, कौन सी अमावस्या, भाद्रपद मास की जो अमावस्या आती है इस दिन देवी के मंदिर में यहाँ नंबर 1 क्या लगता, मेला लगता। और भाद्रपद की अमावस्या को सतिया अमावस्या कहा जाता है, इसलिए जो देवी है ये सती हुई थी, इसलिए सतिया अमावस्या के दिन देवी का भव्य मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, तो झुंझुनू में बढ़ता है। और अगला जो दूसरा मेला बढ़ता है वो लगता है माघ कृष्ण नवमी के दिन। हाँ भाई, कब लगता है, माघ कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन यहाँ पर क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। माघ कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन भी यहाँ पर क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो ऐसी देवी थी अपनी कौन सी देवी, ऐसी देवी है अपनी कौन सी, रानी सती। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं। हमें एक चीज और याद रखना रानी सती में, क्या कि कुछ समय के लिए मेला प्रतिबंधित। हाँ भाई, क्या कुछ समय के लिए मेला प्रतिबंधित है, मेला
प्रतिबंधित। हमें हुआ क्या था, सन 1987 ईस्वी की एक घटना सुनाता हूँ। दिवराला सिक्कर की एक महिला जिनका नाम था रूप कंवर अपने पति माल सिंह के साथ क्या हो जाती है, जीवित या जिंदा जल जाती है, यानी कि सती हो जाती है। और जब से यह घटना राजस्थान में घटी तो 1987 में राजस्थान में सती जो एक्ट है वो लाया गया, और इस एक्ट के तहत जो भी है आज के बाद राजस्थान में सती होने पर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। और राजस्थान की अंतिम सती के रूप में जाना जाता है रूप कंवर को, जो कि दिवराला सिक्कर की थी। 1987 में जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में जो सती जो हो रखी है महिलाएं, उनके जो पीछे मेला लगता है, जैसे भाद्रपद अमावस्या, सती अमावस्या के दिन जितनी भी राजस्थान की सती महिला हैं उनके पीछे क्या लगता है, मेला लगता है। इन मेलों के ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध भी लगा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ये प्रतिबंध वापस हटा लिए गए और वापस पुनः ये मेले क्या हो गए, शुरू हो गए। इसलिए लाइन आपको ऐड करनी, क्या कुछ समय के लिए मेले क्या कर दिए गए, प्रतिबंधित कर दिए गए। तो अगली लोक देवी की बात करते हैं अपने, राजेश्वरी माता। अभी अब छोटी छोटी एक दो लोक देवी हैं, जैसे अपन बात करेंगे छींक माता, छींच माता, नकटी माता, राजेश्वरी माता की बात करूंगा, या फिर सकराय माता की बात करूंगा। ये जो छोटी छोटी लोक देवी है इनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक एक लाइन की लोक देवी, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अपने राजस्थान से संबंधित जहां तक आरपीएससी की पहुंच है उन एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए अपना अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन में अपन जो कुछ महत्वपूर्ण लोक देवी है उन्हीं का ही अध्ययन कर रहे हैं। हाँ भाई, लोक देवी है कौन सी, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता, और राजेश्वरी माता का मंदिर तो कहाँ, तो मंदिर है भरतपुर में। हाँ भाई, क्या कहाँ पर है, भरतपुर में। और बात करूं तो ये जाट राजवंश की क्या है, कुल देवी है। जाट वंश की क्या है, जाट वंश की कुल देवी साहब, जाट राजवंश की क्या है, कुल देवी है। इतनी सी बात याद रखनी है। राजेश्वरी माता का मंदिर तो है भरतपुर में, जाट राजवंश की क्या कहलाती, कुल देवी कहलाती। अगली एक चीज और आप याद रख लेना, तुलजा भवानी। हाँ भाई, क्या, तुलजा भवानी मंदिर, देवी का नाम तुलजा भवानी। और तुलजा भवानी का मंदिर तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हाँ भाई, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इस देवी की बात करूं भाई, ये जो देवी है इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, मंदिर का निर्माण बात करूं तो निर्माण करवाया था बनवीर ने। हाँ भाई, किसने करवाया, बनवीर ने। ये वही बनवीर जो पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे इनका दासी पुत्र जो था। आपने सुने होगी पन्नाधाय और उस चंदन की कहानी, जिसमें उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का क्या दे देती है, बलिदान दे देती है। ये वही बनवीर है, उसी बनवीर की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। पिछली बार आरएस प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में वह कौन सी लोक देवी है जिनका मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी की क्या है, आराध्य देवी है। तो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन सी, तुलजा भवानी है। हाँ, तो आप लिख सकते हो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी, शिवाजी की आराध्य देवी, आराध्य देवी। अब यहां तक बात हो गई। अब कुछ चीजें एक दो आप नोट कर लेना। छींच माता, छींच माता, छींच माता की बात करूं तो छींच माता का मंदिर है जयपुर में। हाँ भाई, कहां पर बना हुआ, सीधा सीधा याद रखना है, जयपुर में। एक देवी है छींक माता, छींक माता। हाँ, अरे सॉरी, छींच माता तो कहाँ, बांसवाड़ा में है। छींच माता तो कहाँ, बांसवाड़ा में है। और छींक माता तो कहाँ, तो छींक माता तो है जयपुर में। और नकटी माता, हमें कौन सी माता, नकटी माता। नकटी माता का मंदिर भी कहाँ, तो नकटी माता का मंदिर भी है कहाँ, जयपुर में। और ये जो मंदिर है ये महामारू शैली में निर्मित है। हमें कौन सी शैली में, या फिर आप ऐसे लिख लो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर, गुर्जर है प्रतिहार कालीन मंदिर, प्रतिहार कालीन मंदिर, कालीन मंदिर। यानी कि छोटी छोटी लोक देवियां, एक देवी अपन ने बात की राजेश्वरी माता जो कि जाट राजवंश की कुल देवी है, भरतपुर में इनका मंदिर है। अगली देवी अपन ने पढ़ी तुलजा भवानी, जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जिनके मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। तो बात करें ये जो देवी है ये छत्रपति शिवाजी की क्या है, आराध्य देवी है। छींच माता का मंदिर तो बांसवाड़ा में है, तो छींक माता का मंदिर जयपुर में है। वहीं नकटी माता का मंदिर भी कहाँ, जयपुर में स्थित है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगली देवी के बारे में बात करें, अगली जो देवी है उनका अध्ययन करते हैं, सकराय माता का। अब एक माता है सकराय माता, एक माता है कुशाल माता, दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। कुशाल माता और सकराय माता दोनों ही छोटी छोटी लोक देवी है। 2 मिनट में क्या कर लेंगे अपने, अध्ययन कर लेंगे भाई। हाँ, देवी की बात करूं सकराय माता, इसी सकराय माता को शाकंभरी भी कहा जाता है। हाँ भाई, क्या कहा जाता रे, शाकंभरी भी।
सकराई माता। हाँ भाई, माता का नाम क्या? सकराई माता। और सकराई माता के मंदिर की बात करूं तो मंदिर बना हुआ है उदयपुर वाटी में। हाँ भाई, कहाँ पर है? उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी की बात करूं तो उदयपुर वाटी तो कहाँ है? उदयपुर वाटी तो है झुंझुनू में। हाँ भाई, कहाँ रे? झुंझुनू में। और बात करूं, ये जो देवी है इनको खंडेल वालों की कुल देवी कहा जाता। क्या रे? खंडेल वालों की कुल देवी कहा जाता। खंडेल वालों की कुल देवी कहा जाता देवी को। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इस देवी का उपनाम है एक शाकंभरी माता। हमारे उपनाम क्या? उपनाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। अब आप कहोगे गुरुजी आपने शाकंभरी माता तो हमें सांबर की जो झील है उसके पाल पर जो मंदिर पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि शाकंभरी माता का मंदिर तो सांबर में स्थित है, तो आप यहाँ इस देवी को शाकंभरी माता क्यों कह रहे हो? तो कोई बात नहीं, इनका उपनाम है शाकंभरी माता। हकीकत में तो कहाँ सांबर में है, इनका उपनाम है शाकंभरी माता। तो ये उपनाम क्यों पड़ा इनका शाकंभरी माता? क्योंकि अकाल राहत, या फिर आप लिख सकते हो अकाल के समय फल फूल कंदमूल साग सब्जी के वितरण के कारण इनका उपनाम क्या पड़ा? उपनाम पड़ा शाकंभरी माता। मंदिर तो है जो उदयपुर वाटी झुंझुनू है यहाँ स्थित है, तो खंडेल वालों की कुल देवी है, तो इन्हीं को शाकंभरी माता कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने अकाल जब पड़ा था, अकाल के समय क्या किया? यहाँ फल फूल कंदमूल व साग सब्जी का क्या किया रे? इन्होंने वितरण किया। इसलिए इस देवी को किस नाम से जाना गया? तो देवी को जाना गया किस नाम से? सकराई माता के नाम से। अगली देवी है रे कुशाल माता। कौन सी माता? तो माता है कुशाल माता। हाँ भाई, माता कौन सी? कुशाल माता। छोटी सी लोक देवी है, 1 मिनट का अध्याय है, खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं साहब। इस देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है? बदनौर में है। और बदनौर तो कहाँ पड़ता? बदनौर तो भीलवाड़ा में पड़ता। अरे कहाँ पड़ता? बदनौर तो कहाँ? बदनौर तो भीलवाड़ा में पड़ता है। इस देवी का मंदिर बदनौर में होने के कारण इस देवी का उपनाम है बदनौर माता। हाँ भाई, क्या नाम है? उपनाम क्या? उपनाम तो बदनौर माता है। इस माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। अरे किसने करवाया? तो निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। अरे गुरुजी, राणा कुंभा को क्या लेना देना इस कुशाल माता से? क्या ऐसी पड़ी थी कि राणा कुंभा ने इस कुशाल माता के मंदिर का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। अरे राणा कुंभा कोई खुश थोड़ी था हर किसी देवी के मंदिर का निर्माण करवा के, लेकिन राणा कुंभा खुश हुआ। खुश क्यों हुआ? कि इस बदनौर नामक स्थान पर राणा कुंभा का युद्ध होता है। हाँ भाई, कौन सा? बदनौर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? बदनौर का युद्ध है। हाँ भाई, बदनौर का युद्ध है। हाँ भाई, बदनौर का युद्ध जो है ये कहां पर होता है? 1457 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1457 ईस्वी में। आपने नाम सुना होगा इतिहास में चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि के तहत गुजरात का शासक है और मालवा के शासक दोनों, यानी कि कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद शाह दोनों मिलकर जो अटैक करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? वो अटैक करते हैं राणा कुंभा के साथ है। और ये चंपानेर की संधि के तहत दोनों क्या होते हैं? दोनों एकत्रित होते हैं। और इसी बदनौर को बेराटगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। आप कह सकते हो बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी के विजय के उपलक्ष्य में देवी मंदिर का निर्माण। अब देवी मंदिर का निर्माण किस खुशी में करवाया? कि बदनौर विजय, या फिर इसी बदनौर विजय को आप किस नाम से जान सकते हो? बेराटगढ़ विजय। हाँ भाई, कौन सी? बेराटगढ़ विजय या बदनौर विजय, या बदनौर के युद्ध में विजय मिल गई किसको? राणा कुंभा को। और राणा कुंभा को जब विजय हासिल हुई तो इसी विजय की खुशी में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण है कहां पर? बदनौर भीलवाड़ा में करवाया जाता है। तो अगली देवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर मैं ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगली देवी की बात करें, सकराई माता की अपन बात कर ली, कुशाल माता की बात करें। अगली देवी अपन अध्ययन करेंगे लोंगे वाला देवी। जैसे अपन ने तनोट माता का अध्ययन किया था ना, तनोट माता की तो अपन अध्ययन कर ली। अब अपन 2-3 देवियों का लगातार अध्ययन करते हुए 2-3 देवियों का अध्ययन, कौन कौन सी देवियों का?
जो कि जैसलमेर से संबंधित है उन देवियों का अध्ययन कर लेते हैं। अब जैसलमेर से ज्यादा देवियां संबंधित है नहीं, 3-4 देवियां हैं। इन 3-4 देवियों में महत्वपूर्ण लोक देवियां कौन कौन सी? तो नंबर 1 की अपन ने बात कर ली तनोट माता की। हमें तनोट माता भी कहाँ से थी? जैसलमेर से। नंबर 2 में बात करूंगा लोंगेवाला देवी। अबे कौन सी? लोंगेवाला देवी। ये लोंगेवाला देवी भी कौन सी? तनोट माता की या तनोटिया माता की क्या कहलाती? बहन कहलाती। नंबर 3 हिंगलाज माता की बात करूंगा। हमें कौन सी? हिंगलाज माता। और नंबर 4 पे बात करूंगा आवड़ माता की। और इस आवड़ माता के बाद बात करूंगा नंबर 5 में स्वांग्या माता की। हमें कौन सी माता की? स्वांग्या माता की। यानी कि तनोट माता, लोंगेवाला देवी और कौन सी? हिंगलाज माता, तो आवड़ माता, तो स्वांग्या माता। इन देवियों का अध्ययन अपने लगातार कर लेते हैं। ये 4 लोक देवियों का अध्ययन कर लेते हैं अपन। तनोट माता का तो अध्ययन अपन कर चुके हैं। तो अभी अपन बात करते हैं लोंगेवाला देवी को लेकर। हाँ भाई, कौन सी देवी? लोंगेवाला देवी। लोंगेवाला देवी की मैं बात करूं तो लोंगेवाली जो देवी है, इसका जो मंदिर है वो लोंगेवाल क्षेत्र में। हाँ भाई, कहाँ पर है? लोंगेवाल स्थान जैसलमेर पर इनका क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ। हाँ भाई, जैसलमेर में इनका क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ तक तो गुरुजी हमें भी पता है, कोई बात नहीं। आप तो कुछ मुद्दे वाली बात बताओ। तो मुद्दे वाली बात ये है कि ये तनोट माता की, तनोटिया माता की क्या कहलाती? बहन कहलाती। तनोटिया माता की बहन है ये। हाँ भाई, तनोटिया माता की तो क्या है? बहन है। हाँ भाई, यहाँ तक बात ठीक है। इस तनोटिया माता की बात करूं तो यहाँ पर पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान बना हुआ है। हाँ, क्या बना हुआ? पेंटेन है टैंकों का कब्रिस्तान। टैंकों का कब्रिस्तान। अब आप पूछोगे गुरुजी ये पेंटेन टैंक क्या है? तो ये पेंटेन टैंक आपको पता होगा 1971 ईस्वी की बात करूं तो भारत और पाकिस्तान का क्या चल रहा? युद्ध चल रहा। और भारत पाकिस्तान के सरहद पर स्थित है, आपको पता हो तो, तनोट माता का मंदिर। और वहीं ये क्षेत्र स्थित है, लोंगेवाला क्षेत्र। होता क्या है, मान लो ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर पेंटेन टैंक थे। हाँ भाई, किसके पास थे? ये जो पेंटेन टैंक है, ये पेंटेन टैंक पाकिस्तान के पास थे। हाँ भाई, किसके पास है? पाकिस्तान के पास। यहाँ से कुछ 10-15 टैंक भारत के सीमा क्षेत्र में प्रवेश हो जाते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि इस देवी के आशीर्वाद से, या देवी का नाम लेकर जो भारतीय जो सैनिक थे, उन्होंने इन टैंकों को यहाँ पर क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हाँ भाई, क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया और कुछ जो जीवित टैंक थे उनको यहाँ से उठाया गया और जो युद्ध संग्रहालय बना हुआ है तनोट माता के मंदिर के पास है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जिससे कि भारतीय जो सैनिक है ये गर्व महसूस कर सके कि हमने पाकिस्तान के टैंकों को जीवित क्या कर लिया? पकड़ लिया। इसलिए आप कह सकते हो पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान कौन सी देवी के मंदिर के पास है? तो वो है अपनी देवी कौन सी? लोंगेवाला देवी। अब आपको पता होगा एक इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। हाँ भाई, कौन सी? लोंगेवाला देवी पर बनी फिल्म। हाँ भाई, लोंगेवाला युद्ध आप कह सकते हो। हाँ भाई, लोंगेवाला युद्ध की बात करूं तो यह हुआ 1971 में। हमें भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ वो लोंगेवाला क्षेत्र में होने की वजह से लोंगेवाला युद्ध के नाम से जाना गया। और इसके ऊपर एक फिल्म बनी, बॉर्डर फिल्म। हमें कौन सी? बॉर्डर फिल्म कौन सी देवी को लेकर, कौन से देवी वाले स्थान को लेकर बनी? तो वो देवी है लोंगेवाला देवी। पहले आप इस देवी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली देवी की बात करूं, हिंगलाज माता की। हाँ भाई, कौन सी देवी की बात कर रहा हूँ? हिंगलाज माता की। लोंगेवाल देवी की बात कर ली है अपने, लोंगेवाल माता की बात कर ली, तनोटिया माता की बहन है। और इनके ऊपर एक मूवी 1971 के जो युद्ध को लेकर बॉर्डर फिल्म बनी हुई है। अगली देवी है हिंगलाज माता। भाई, कौन सी माता? हिंगलाज माता। इस हिंगलाज माता की बात करूं तो इनका जो मूल मंदिर है वो कहाँ पर है? ये जो मूल मंदिर इनका बना हुआ है, जो प्रमुख जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो कहाँ? ये मंदिर तो है बलूचिस्तान में। हाँ भाई, कहाँ पर है रे? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान की बात करूं तो ये पड़ता है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता? पाकिस्तान में पड़ता है। गुरुजी, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। हम राजस्थान के एग्जाम को पास करना है हमें, तो हमें कोई बलूचिस्तान में नौकरी थोड़ी लगना है, हमें तो राजस्थान में नौकरी लगना है। आप ये बलूचिस्तान की देवी हमें क्यों पढ़ा रहे हो? अरे तो कोई बात नहीं, आपको तो नौकरी लगना राजस्थान में है, हम राजस्थान की भी बात करेंगे। और अगर आप बलूचिस्तान में नौकरी लग भी जाओ और आपको कोई नौकरी लगा भी ले तो आप जाओगे नहीं, ये मेरा अटूट विश्वास है आपके प्रति। तो अपन बात करें गुरुजी, आप तो राजस्थान में मंदिर कहाँ है वो बताओ। तो आप लिख लो राजस्थान में मंदिर कहाँ देवी का? तो राजस्थान में मंदिर है लोदरवा में। अरे कहाँ?
लोदरवा और लोदरवा की राजकुमारी आपको पता होगा। अरे कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लोदरवा तो कहाँ पड़ता, लोदरवा तो पड़ता कहाँ, जैसलमेर में। हाँ भाई कहाँ पर है, जैसलमेर में। आपने सुना होगा ना लोदरवा की राजकुमारी ढोला मारू की कथा सुनी होगी, तो आपने लोदरवा का नाम जरूर सुना होगा। तो कोई बात नहीं, इस देवी को चर्म रोग की निवारक देवी कहा जाता। हाँ भाई चर्म रोग की निवारक देवी भी कहा जाता, निवारक देवी कहा जाता। यानी कि अगर राजस्थान में किसी व्यक्ति को चमड़ी से संबंधित अगर कोई रोग हो जाए, तो चमड़ी से संबंधित रोगों के इलाज के लिए आप कौन सी देवी की पूजा करना रे, हिंगलाज माता की पूजा करना। आपके चर्म रोग एकदम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये देवी आपका क्या करेगी, निवारण करेगी। इस देवी को चांगलाई माई कहा जाता है। यानी कि इस देवी को चांगला माई भी कहा जाता है, चांगला माई भी कहा जाता है। गुरुजी ये चांगला माई कौन सा नाम हो गया, माई तो ठीक है, माई का मतलब माता होता है, लेकिन ये चांगला का मतलब क्या हुआ। अरे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो पुजारी होता है वो पुजारी होता है कौन है, चांगला खाप मुसलमान। हाँ भाई कौन है, चांगला खाप मुस्लिम है। इसका क्या होता, देवी का पुजारी होता, इसलिए इस देवी को चांगला माई के नाम से भी जाना जाता है। भाई प्रमुख मंदिर तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो राजस्थान में इनका मंदिर लोदरवा जैसलमेर में स्थित है। देवी को चर्म रोग की निवारक देवी भी कहा जाता, तो देवी को क्या कहा जाता, चांगला माई भी कहा जाता। तो देवी की आराधना में गीत गाए जाते, नृत्य किया जाता, तेहरे ताली नृत्य। यानी कि आप कह सकते हो देवी की आराधना में तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली नृत्य किया जाता। हाँ देवी की आराधना में नृत्य कौन सा, तेरे ताली नृत्य। आपने जब रामदेव जी, राजस्थान के लोक देवताओं में रामदेव जी पढ़ रहे थे, तब आपने देखा कि रामदेव जी के मेले में तेरे ताली नृत्य किया जाता, और उस मेले की सबसे खास विशेषता भी तेरे ताली नृत्य थी। गुरुजी आपने लोक देवताओं में बताया कि रामदेव जी के मंदिर में तेहरे ताली नृत्य किया जाता, लेकिन आपसे एग्जामिनर मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की वे कौन सी लोक देवी जिनकी आराधना में तेहरे ताली नृत्य किया जाता है, और ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हो रामदेव जी, तो आप लोक देवी को भूल जाओगे, आप पहला ही ऑप्शन क्लिक करके आओगे क्या रे, रामदेव जी। लेकिन लोक देवी पूछ ले तो याद रखना वो देवी कौन सी, हिंगलाज माता। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि इस देवी का जो मंदिर बना हुआ है पाकिस्तान में, वहां पर 7 देवियों के एक साथ मंदिर बने हुए, यानी कि 7 बहनों का मंदिर हिंगलाज माता को और कहा जाता, 7 बहनें थी, तो 7 बहनें, ये 7 देवियों के मंदिर को एक साथ क्या कहा जाता है, 7 देवियों के मंदिर को, 7 देवियों के एक साथ मंदिर को थाला कहा जाता। हाँ भाई क्या कहा जाता, थाला कहा जाता। अरे 7 देवियों का एक साथ जहाँ मंदिर बना हो, उस मंदिर को किस नाम से जाना जाता रे, तो उस मंदिर को थाला के नाम से जाना जाता। तो पहले आप हिंगलाज माता के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगली देवी की बात करें, आवड़ माता और स्वांगी माता, दोनों ही देवियों को एक साथ अध्ययन करेंगे। अब एक चार्ट बना लेना, क्योंकि दोनों ही देवियां एक ही देवी है। आवड़ माता को ही स्वांगिया माता कहा जाता है। अरे यानी कि एक ही देवी को आवड़ माता को स्वांगिया माता तो नहीं कह सकते, लेकिन आवड़ माता का ही रूप है कौन सी देवी, तो रूप है स्वांगिया माता। दोनों ही देवियों को भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता। तो आप एक साइड तो लिख लीजिए आवड़ माता, हमें कौन सी माता, आवड़ माता, और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए कौन सी, स्वांगिया माता, हमें कौन सी माता, स्वांगिया माता, हमें क्या, स्वांगिया माता। अब देखो ये जो आवड़ माता है, इन्हीं आवड़ माता का एक उपनाम है, क्या उपनाम है, क्या उपनाम है, तेमड़ा ताई माता। हाँ भाई उपनाम तेमड़ा ताई माता, तेमड़ा ताई माता। अब क्यों है तेमड़ा ताई माता, जब आपने करणी माता का अध्ययन किया था, जब मैंने आपको करणी माता पढ़ाया था, तब मैंने बताया भाई करणी माता जो नेडी नामक स्थान बीकानेर है वहां पर है, तेमड़ा राय माता की क्या करती थी, पूजा आराधना किया करती थी। तो उसी तेमड़ा राय माता या तेमड़ा ताई माता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका मंदिर कहाँ है, मंदिर है तेमड़ा पर्वत पर होने की वजह से, मंदिर तेमड़ा पर्वत पर है, पर्वत पर स्थित होने के कारण है, पर्वत पर स्थित होने के कारण है
होने के कारण इनको क्या कहा जाता, तेमड़ा ताई माता कहा जाता। दोनों का ही मंदिर की बात करूं तो दोनों का ही मंदिर है कहाँ पर है, जैसलमेर में। स्वांगिया माता कह दो और आवड़ माता कह दो, दोनों ही देवियों का मंदिर कहाँ, जैसलमेर में है। यहाँ स्वांगिया माता की बात करूं तो ये स्वांगिया माता आवड़ माता का ही रूप है, आवड़ माता का ही रूप है। हाँ भाई, कौन सी माता, स्वांगिया माता आवड़ माता का क्या है रे, एक रूप है। अगली बात कर लूं इस देवी का प्रतीक चिन्ह क्या। अब इस देवी का प्रतीक चिन्ह क्या, तो इस देवी का प्रतीक चिन्ह है सुगन चिड़ी। हमें क्या, सुगन चिड़ी, या फिर अपन इसी सुगन चिड़ी को किस नाम से जानते हैं, पालम चिड़ी के नाम से भी जानते हैं। हमें किस नाम से, पालम चिड़ी के हो या सुगन चिड़ी के हो, बात क्या है, एक ही है। लेकिन इधर बात करूं इस देवी का प्रतीक चिन्ह क्या रे, तो इस देवी का प्रतीक चिन्ह है कौन सा, मुड़ा हुआ भाला। हमें क्या, मुड़ा हुआ स्वांग, आप कह सकते हो मुड़ा हुआ स्वांग है, या फिर स्वांग को किस नाम से जाना जाता रे, भाला के नाम से जाना जाता है। मुड़ा हुआ स्वांग या मुड़ा हुआ भाला इस देवी का क्या, स्वांग या माता का क्या प्रतीक है, चिन्ह कहलाता। अगली एक कॉमन बात, दोनों ही देवियों को भाटी राजवंश की कुल देवी, हमें भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश की क्या रे, कुल देवी। हाँ भाई, आवड़ माता को भी कहा जाता, तो इधर स्वांगिया माता को भी भाटी राजवंश की क्या रे, कुल देवी कहा जाता, भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता। दोनों ही देवियों का अध्ययन कर लिया अपन ने, दोनों ही देवियों का, ज्यादा कोई बातें आपको याद रखनी नहीं। आवड़ माता की बात करूं तो भी मंदिर जैसलमेर, तो स्वांगिया माता की बात करूं तो भी मंदिर जैसलमेर है। तो तेमड़ा ताई माता आवड़ माता को कहा जाता, तो मंदिर तेमड़ा पर्वत पर स्थित होने के कारण कहा जाता। वहीं स्वांगिया माता को आवड़ माता का एक रूप कहा जाता। दोनों ही देवियों को भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता। तो इधर स्वांगिया माता का जो प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह तो है मुड़ा हुआ स्वांग या मुड़ा हुआ भाला। वहीं आवड़ माता का प्रतीक चिन्ह तो सुगन चिड़ी या फिर पालम चिड़ी कह सकते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आवड़ माता की बात कर ली, स्वांगिया माता की अपन ने बात कर ली, लोंगेवाला देवी की बात कर ली, यानी कि हिंगलाज माता की अपन ने बात कर ली। कुल मिला के जैसलमेर की जो देवियां थी उनके बारे में कंप्लीटली अध्ययन कर लिया है। अब अपन बात करेंगे एक ऐसी देवी जिनका मंदिर है ओसिया में, और ओसिया को तो क्या कहा जाता, राजस्थान का कोणार्क कहा जाता, तो राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर स्थित है, और ओसिया जोधपुर को सूर्य मंदिर की उपमा इसलिए दी जाती और कोणार्क की उपमा इसलिए दी जाती क्योंकि भारत का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो भारत में सूर्य मंदिर है ओडिशा कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इस स्थान को भी क्या कोणार्क कहा जाता। यानी कि बात करूं कौन सी देवी की, तो देवी है सचियाई माता। हाँ भाई, कौन सी माता रे, सचियाई माता। और सचियाई माता का मंदिर तो कहाँ, तो मंदिर तो है ओसिया में। हाँ भाई, कहाँ, ओसिया में। और ये ओसिया तो कहाँ, ओसिया तो पड़ता रहे जोधपुर में। कौन से पुर में, जोधपुर में। अब बात करो इस ओसिया के कुछ उपनाम, पहले देवी के उपनाम की बात नहीं कर रहा मैं, ओसिया के उपनाम। ओसिया को राजस्थान का कोणार्क कहा जाता। हमें क्या कहा जाता, राजस्थान का कोणार्क कहा जाता, राजस्थान का कोणार्क कहा जाता। तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता। क्या कहा जाता रे, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहा जाता। तो इसी को ब्लैक पेगोडा कहा जाता। हमें क्या कहा जाता रे, ब्लैक पेगोडा कहा जाता। क्यों कहा जाता, क्योंकि जो कोणार्क जो मंदिर है, यानी कि भगवान सूर्य का जो मंदिर है, वो भुवनेश्वर में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कोणार्क शहर में स्थित है। इसीलिए राजस्थान का कोणार्क यानी राजस्थान का जो सूर्य मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता। जो सूर्य का मंदिर है इनको ब्लैक पेगोडा कहा गया है, कोणार्क वाले मंदिर को, इसलिए यहाँ ओसिया को भी किस नाम से जाना गया, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना गया। बात करूं सचियाई माता की, तो ये जो सचियाई माता है ये ओसवाल जाति की क्या है, कुल देवी है। भाई कौन सी जाति की, ओसवाल जाति की कुल देवी। ओसवाल जाति की कुल देवी कौन सी देवी, तो ये देवी है सचियाई माता। हाँ भाई, कौन सी देवी, सचियाई माता है। अगली बात करो इसी सचियाई माता के बारे में, तो इस देवी का जो मंदिर का जो निर्माण है, इस देवी के मंदिर का निर्माण की बात करूं, मंदिर यानी कि जो ओसिया में मंदिर निर्माण है, इस मंदिर के निर्माण की बात करूं तो मंदिर का निर्माण करवाया उप्पल देव परमार ने। हाँ भाई, किसने, उप्पल देव
परमार ने इस मंदिर का क्या करवाया रे, निर्माण करवाया। यहाँ तक तो बात ठीक है, गुरुजी उत्पल देव परमार ने मंदिर का निर्माण करवा दिया। ओसिया जाति की क्या है, देवी कुल देवी है, यहाँ तक भी बात ठीक है। लेकिन ये जो मंदिर का निर्माण करवाया, ये कौन सी शैली में करवाया, तो गुर्जर प्रतिहार शैली। अब कौन सी, गुर्जर प्रतिहार शैली, और शैली की भी उपशैली है कि उपशैली में निर्माण। हमें उपशैली कौन सी, महामारू शैली में निर्माण, महामारू शैली में निर्मित, महामारू शैली में मंदिर क्या करवाया, निर्मित। ऐसी देवी है अपनी, कौन सी देवी रे, सत्याई माता। सत्याई माता की बात करूं तो मंदिर तो है ओसिया जोधपुर में। इसी ओसिया को राजस्थान का कोणार्क, तो राजस्थान का भुवनेश्वर है, तो राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। तो वहीं देवी के मंदिर का निर्माण उत्पल देव परमार ने करवाया था। उत्पल देव परमार ने तो देवी के मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार की उपशैली, महामारू शैली में इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। देवी को ओसवालों की कुल देवी भी कहा जाता है। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं आपके बीच से, क्योंकि आज पवित्री लोक देवियों का अध्ययन करेंगे और बने रहिए लगातार हमारे साथ। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन उत्कर्ष पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन उत्कर्ष को अपना ही परिवार समझकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन का जो घंटा है उसको प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो जो अपलोड हो आपको पता चल जाए सर वीडियो आ चुका है। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना कदापि ना भूलें, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में प्रेषित करके हमें बताएं कि क्या कमी है, क्या खूबी है, आप हमें ज़रूर बताएं। अब देखो दोस्तों, हमारे पास हो सकता है अत्याधुनिक सुविधाओं का थोड़ा कमी है, तो हम आपके साथ जो भी गुणवत्ता आपको साझा कर रहे हैं, इस गुणवत्ता में हम आपके साथ कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी उच्च संस्थान के नोट्स या वीडियो लेक्चर उठा के देखना, आपको कहीं ना कहीं बेहतरी चीज़ें मिलेगी। और एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो आप सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में प्रेषित कीजिएगा। आज इतना ही और आपके बीच से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।